एक बात बता, सुबह सुबह अभी काम करने का टाइम होता है ना, और तू खाना खा रहा है। तुझे यहाँ पे खड़े होके काम करना है, हमें सलाम करना है, खाना नहीं खाना है, समझा? तो मैडम जी मैंने सुबह खाना नहीं खाया था, मेरे को भूख लगी थी इसलिए खाना खा रहा था। ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है कि तू खाना खा के आया था या नहीं आया था। इतनी भूख लगती है तो खाना खा के आना चाहिए था ना। दोबारा मुझे ना ऐसे खाना खाते हुए नजर नहीं आना चाहिए, समझा? पर मैम साहब आप नाराज क्यों हो रही हो? मैंने तो कभी आज से पहले देखा नहीं तुम्हें। हाँ तो कैसे देखेगा, हम पहली बार यहाँ पे आए हैं। आज हमारा ना यहाँ पे इंटरव्यू है, और इतना तो पता है कि हमारी सिलेक्शन तो पक्की है। और तू बात सुन ले कान खोल के, जैसे मेरी सिलेक्शन हो जाएगी ना यहाँ पे, सबसे पहले ना मैं तुझे यहाँ से धक्के मार के बाहर निकालूंगी। सुना तूने? मुझे तो ये समझ नहीं आता, इनको पता नहीं है क्या कि तू ऐसे काम करते है यहाँ पे? देखिए मैडम वो बात नहीं है जो। एक मिनट, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? मैं वहाँ खड़े होकर सब कुछ देख रहा था, आप इनके साथ बदतमीजी कर रहे हो। आपको शर्म नहीं आती? अरे कितने बुजुर्ग आदमी है ये। ओ हेलो, तू है कौन? हाँ, और हमारे मन में जो आए हम वो बोलेंगे उसको। तू हो तो कौन है पीछे बोलने वाला? तू कर क्या रहा है यहाँ पे और है कौन? मैडम देखिए, मैं भी यहाँ पे इंटरव्यू देने आया हूँ, समझिए आप। अच्छा, तो तू यहाँ पे इंटरव्यू देने आया है? चलो अच्छा है। तो एक बात बता, तुझे क्या लगता है कि तेरा यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा? मैं बताऊँ तो बिल्कुल भी नहीं। हमें देख और हमारी ड्रेस देख, स्कर्ट पहन के आई है। यहाँ पे ना लड़कियों की पहले सुनी जाएगी, तुम जैसों की कौन सुनेगा? देखिए इससे पहले मैडम तुझे धक्के मार के यहाँ से बाहर निकाले तो खुद ही यहाँ से चला जा, समझा? मैडम नौकरी ना टैलेंट की वजह से मिलती है, दिखावे की वजह से नहीं। ये फालतू का ज्ञान मत दे हमें। नहीं मैं तेरे क्यों मुंह लग रही हूँ? यार चलना यार, हमारा वैसे भी टाइम हो रहा है। और तू काम कर लिया कर, पड़ा रहता है ठूसना। काका आपका खाना तो खराब हो गया, आपको बहुत जोरों से भूख लगी होगी ना। और इन लड़कियों को तो बात करने की बिल्कुल तमीज नहीं थी। मुझे पता है आपको भूख लग रही होगी, आप रुकिए, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं खा लूंगा। सही है। अरे काका मुझे पता है आपको भूख लग रही है, आप 2 मिनट रुकिए, मैं आपके लिए कुछ लेके आता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, है तो सही खाना, मैं खा लूंगा। अरे कितना अच्छा आदमी है। और वो लड़की काका ये लीजिए, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए ले आया। अरे बेटा काहे परेशान होते। अरे कोई बात नहीं काका, रखिए, मुझे पता है आपको भूख लग रही है, आप इसको आराम से खाना, ठीक है? ठीक है बेटा, भगवान तेरा भला करे। जिस काम के लिए आया तेरा काम हो। अरे बेटा, अरे हाँ यार, कब रिजल्ट आएगा? यहाँ पर ऑलरेडी हमारा इंटरव्यू खत्म भी हो गया और तू अब आ रहा है? क्या इंटरव्यू ऑलरेडी हो चुका है? और नहीं तो क्या, अभी थोड़ी देर में हमारा रिजल्ट भी अनाउंस हो जाएगा। तेरा क्या फायदा यहाँ आने का? और एक बात बताऊं, आजकल ना भलाई का जमाना नहीं है, मुझे अच्छे से पता है। तूने पक्का उस गार्ड की मदद की होगी, है ना? तुझे मिला क्या? कुछ भी नहीं। और कर ले जाके मदद। और देख क्या ही मिल गया तुझे उसकी मदद करके? तुझे कुछ मिला उसकी मदद करके? बड़े शौक से गया था ना उसकी मदद करने, उसे खाना खिलाने। खुद की जॉब नहीं लगेगी अब तेरी। जॉब तो हम दोनों को ही मिलेगी, देखियो तो। मैडम देखिए, आप ना मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती। और हाँ, आपने उनके साथ ना बहुत गलत किया। अरे वो बेचारे तो खाना खा रहे थे और आपने उन्हें खाना खाने से रोक दिया और उनको इतना कुछ सुना दिया। हाँ बहुत अच्छा काम किया है, जैसे इंटरव्यू हुआ नहीं और हमें भाषण दे रहा है। हेलो गाइस, देखिए मैम, आप दोनों का सीवी जा चुका है मैडम के पास। मैम अभी आएंगी और आपको रिजल्ट बता देंगे। सर इंटरव्यू हो गया, पर मैम ने तो मेरा इंटरव्यू लिया नहीं अभी तक, मैं थोड़ा सा लेट हो गया। सर अगर आप टाइम पे नहीं आएंगे तो आपका इंटरव्यू होगा कैसे? पर कोई बात नहीं, मैम अभी आएंगी। अगर वो कहेंगी आपका इंटरव्यू लेना है तो ठीक है, वरना आई एम सो सॉरी। हेलो एवरीवन। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। देखिए इंटरव्यू आप लोगों का हो चुका है और मैंने सिलेक्शन भी कर लिया है। पर मैम वो क्या है कि मैं थोड़ा लेट हो गया, मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ है। हाँ तो तुम्हारा इंटरव्यू अब होगा भी नहीं, क्योंकि इंटरव्यू बंद हो चुके हैं। मैम हमारा इंटरव्यू तो हो चुका है, आप हमें बता दीजिए हमें कब तक ज्वाइन करना है। ज्वाइनिंग? और तुम दोनों की? बिल्कुल नहीं।
अरे जब मैंने तुम्हारा सिलेक्शन ही नहीं किया तो ज्वाइनिंग किस बात की? पर मैम आपने हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं किया? आपने हमारी सीवी देखी तो थी, हम परफेक्ट इस जॉब के लिए। हाँ, माना मैंने कि तुम्हारी सीवी परफेक्ट है और क्वालिफिकेशन भी काफी अच्छी है तुम्हारी, पर इंसानियत तुम दोनों के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। अरे कंपनी के बाहर जो भी कुछ हुआ देखा मैंने। मेरी कंपनी में अंदर और बाहर सब जगह कैमरे लगे हैं, तो तुमने वहां जो भी किया सब कुछ मैंने देख लिया है। पहले तो तुम मुझे एक बात बताओ, तुम दोनों मेरी कंपनी में इंटरव्यू के लिए आई हो, तो तुम्हें ये हक किसने दिया कि तुम मेरी कंपनी के गार्ड के साथ इस तरह की हरकत करोगी? देखिए मैम, वो गार्ड काम करने की वजह वहाँ पे खाना खा रहा था, इसीलिए मुझे गुस्सा आ गया और मैंने ये सब बोल दिया उसे। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, निकलो यहाँ से। निखिल, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच मैम। तो मेरे साथ अंदर आओ, बाकी की फॉर्मेलिटी पूरी कर लेते हैं। वैसे कितना स्पेशल डे है ना आज। अरे अरे तुमने ये क्या किया? ये क्या बदतमीजी है? शिखा, तुम यहाँ? तुम इसे जानते हो क्या? हाँ, बहुत अच्छे से जानते हैं। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, कॉलेज में साथ पढ़ते थे। अब वो क्या है ना, मेरी प्रैंक करने की आदत है। मैंने देखा एसडी को यहाँ पे, तो प्रैंक करने का मन किया। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? अरे नहीं नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा? वैसे एसडी तुमने बताया नहीं, तुमने शादी कर ली? नहीं नहीं, एक्चुअली एसडी मेरा बॉयफ्रेंड है। ओह अच्छा, तो तुम इसकी गर्लफ्रेंड हो। वाओ, नाइस। वैसे काफी ड्रेसअप होके आई हो तुम दोनों, कहीं जा रहे हो क्या? वो क्या है ना, आज हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी है, तो हम कैंडल लाइट डिनर पे जा रहे हैं। अच्छा, तो रिलेशन को 1 साल हो भी गया। ओह, आई एम रियली सॉरी, मुझे पता होता तो मैं ये प्रैंक भी नहीं करती। सॉरी एसडी। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं एसडी से बात कर सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं, करो। एसडी यार, मैं तुम्हारी इतनी अच्छी दोस्त हूँ, तुमने मुझे एक बार भी नहीं बताया कि तुम्हारी इतनी प्यारी गर्लफ्रेंड भी है। कम से कम अपनी दोस्त से तो छुपाना नहीं चाहिए था ना। और वैसे ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम शादी कब कर रहे हो? वो क्या है ना, शादी हम कुछ टाइम रुक के करेंगे, क्योंकि हम रिलेशन में हैं। पहले एक दूसरे को अच्छे से जान लेते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेते हैं, तो इसलिए। सही कहा, शादी से पहले एक दूसरे को जानना बहुत जरूरी है, वरना बाद में बहुत रिग्रेट होता है। वैसे एक बात बताऊं तुम्हें, आज मेरी भी मैरिज एनिवर्सरी है। हमारी शादी को पूरे 2 साल हो गए हैं। ओह, हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। और हाँ, तुम्हें पता है, आज मैं अपने हस्बैंड को बहुत अच्छा सरप्राइज देने वाली हूँ। शायद उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में सोचा भी नहीं होगा इस बारे में। वैसे ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे क्या सरप्राइज दे रहे हो? मैं अपने पति को डिवोर्स देने वाली हूँ। डिवोर्स? पर क्यों? क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया है। शादीशुदा होने के बावजूद भी उसने किसी और लड़की के साथ रिलेशन रखा। उसने मुझे एक बार भी नहीं बताया इस बारे में। हरी मैं पागलों की तरह प्यार करती थी उससे, पर शायद वो डिजर्व ही नहीं करता था, इसीलिए। वैसे तुम्हें ना ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें कम से कम उसको एक मौका देना चाहिए। क्यों दूं मैं उसे मौका? उसने एक बार भी मेरे बारे में सोचा, मेरी फीलिंग्स के बारे में सोचा? तुमने ना बिल्कुल ठीक किया। देखना वो पक्का पछताएगा। अरे तुम इतनी प्यारी हो और तुम उससे इतना प्यार करती हो, और उसने तुम्हें धोखा दिया। पछताएगा तो जरूर, लेकिन अफसोस शायद मैं उसके साथ उस टाइम नहीं होंगी। खैर, तुम दोनों इतना अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे और मैंने तुम्हारा डे स्पॉइल कर दिया। तुम दोनों बातें करो, मैं चलती हूँ। हैव अ नाइस डे।
ईशु, वो मेरी दोस्त है, काफी परेशान लग रही थी, तो तुम कहो तो मैं उससे बात करके आता हूँ। हाँ क्यों नहीं, तुम हो आओ। मैं बस 2 मिनट में आया। ठीक। शिखा, शिखा मेरी बात सुनो। शिखा, छोड़ो मेरा। शिखा, ये तुमने अभी क्या कहा? तुम मुझे डाइवोर्स देने वाली हो? और तुमने उसे बताया क्यों नहीं कि तुम मेरी पत्नी हो, ना कि कॉलेज की कोई दोस्त? क्यों बताऊं मैं एसटी? तुमने मेरी तो जिंदगी खराब कर दी ना। अब क्या चाहते हो कि मैं उसकी जिंदगी भी खराब होने दूं? शिखा देखो, मैं मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन तुम मुझे एक मौका दे सकती हो। मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूँ शिखा। तुम क्या ठीक करोगे एसटी? तुमने सब कुछ खत्म कर दिया। मैंने कितना भरोसा किया था तुम पर, मुझे प्यार किया था, और तुमने ये सब। जैसे गलती तुम्हारी नहीं है, तुम्हारा तो मन भर गया होगा ना मुझसे। कोई बात नहीं, अब तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, और मेरे पीछे मत आना। हाथ जोड़ती हूँ। ऐसा मत करो शिखा, मेरी बात सुनो शिखा। एक्सक्यूज मी, यस क्या मैं आपके फ़ोन से अपने हस्बैंड को कॉल कर सकती हूँ? यस श्योर। थैंक यू सो मच। ये क्या? मेरे हस्बैंड का नंबर इसके फ़ोन में लाइफलाइन के नाम से ऐड है। क्या हो गया, आपको नंबर याद नहीं है क्या उनका? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, नंबर तो याद है, बट मुझे अभी याद आ रहा है कि वो मुझे पिक करने आने ही वाले थे। ओके। वैसे आप किसका वेट कर रही हैं यहाँ पे? मैं तो अपनी लाइफलाइन का इंतजार कर रही हूँ। लाइफलाइन का? हम एक काम करते हैं ना, दोनों साथ में वेट कर लेते हैं। ठीक है, आपका फ़ोन। थैंक यू। वैसे काफ़ी प्यार करती हैं आप उनसे। बहुत ज्यादा। और आप बताइए? प्यार तो मैं भी करती थी। करती थी? I mean करती हूँ। अच्छा। वो देखो आ गई मेरी लाइफलाइन। नव्या, नव्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा इंतजार कर रही थी, और क्या कर रही थी? पर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे आने वाला हूँ? अरे तुम एक दूसरे को जानते हो पहले से? हाँ, बहुत अच्छे से, क्योंकि ये मेरे हस्बैंड है। क्या ये तुम्हारे हस्बैंड है? हाँ, ये मेरे हस्बैंड है। और निखिल, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई ये सब कुछ करते हुए? तुम्हारी बीवी के होते हुए तुम बाहर जाके मुंह मारते हो। अरे तुमने हम दोनों की जिंदगी बर्बाद करके रख दी। मेरे बारे में ना सही, कम से कम इस बच्चे के बारे में तो सोचा होता। हम इसका क्या होगा? नव्या, देखो मेरी बात सुनो, जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। पहले मुझे एक बार एक्सप्लेन तो करने दो यार। कोई जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी कोई बनावटी बातें नहीं सुननी है। मैंने कभी सपने में सोचा भी नहीं था कि तुम मुझे इतना बड़ा धोखा दोगे। तभी मैं सोचूं कि तुम मुझसे इतना प्यार कैसे कर लेते हो। मैं तो इस भ्रम में थी कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, पर अब समझ में आया वो सब सिर्फ तुम्हारा दिखावा था, ताकि मैं कभी तुम्हारी ये सच्चाई देख ही ना सकूं। तुम इतने गिरे हुए इंसान निकलोगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। पर तुम मेरी एक बात ना कान खोल के सुन लो, मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो अपने पति की हर जाति बर्दाश्त करने के बाद भी उसके साथ रहूं। और तुम ये मत सोचना कि मैं इसे अकेले नहीं पाल पाऊंगी। तुमने मुझे धोखा दिया है, इसकी सजा मैं इसको नहीं दूंगी, इसे मैं अपने दम पे पालूंगी। और हाँ, मैं चाह रही हूँ तुम्हें छोड़ के मेरा पीछा मत करना। नव्या रुको, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। अरे तुम क्या सोच के बैठी हो, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। अरे मैं तुम्हें धोखा कैसे दे सकता हूँ? तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ मैं, और अपने होने वाले बच्चे से। तुम्हारे दिमाग में ये बात आ भी कैसे सकती है? और तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं इसे प्यार करता हूँ? ऐसा कुछ भी नहीं है यार। ऐसा ही है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है
तो इसके फोन में तुम्हारा नंबर लाइफलाइन के नाम से क्यों ऐड है, बताओ मुझे। क्या तुम ये क्या बोल रही हो? ईशू के फोन में मेरा नंबर लाइफलाइन के नाम से सेव है? जी हाँ, क्योंकि तुम्हारे प्राण बसते हैं ना उसमें, तभी सेव कर रखा होगा, है ना। यार ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम ना कुछ भी मत बोलो, पहले मुझे ईशू से बात करने दो। ईशू, ये सब क्या है? तुमने मेरा नंबर अपने फोन में लाइफलाइन के नाम से क्यों सेव किया? क्या चल रहा है ये सब? वो क्या है ना निखिल, मैं तुमसे कॉलेज टाइम से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। और निखिल, जब तुम काफी टाइम बाद मुझे सोशल मीडिया पे मिले तो मैंने सोचा तुम्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती हूँ, और फिर मैंने तुम्हें मैसेज किया ताकि मैं तुम्हें अपनी दिल की सारी फीलिंग्स बता सकूं। इसलिए मैंने तुम्हें आज मिलने बुलाया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम पहले से ही शादीशुदा हो। क्या ईशू, तुम मुझे कॉलेज टाइम से प्यार करती हो और तुमने ये बात मुझे आज तक नहीं बताई? अरे यार, मैंने कभी तुम्हें उस नजर से देखा ही नहीं था, और जब आज तुम्हारा मैसेज आया तो मुझे लगा कि तुम मुझे एज ए फ्रेंड मिलने के लिए बुला रही हो, पर ऐसा कुछ भी तुम्हारे अंदर चल रहा है मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। देखो ईशु, मैं तुम्हारे प्यार और तुम्हारी फीलिंग्स दोनों की कदर करती हूँ, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ उनकी, बट तुम्हें भी समझना होगा कि अब निखिल की शादी हो चुकी है और अब तुम्हारी इन फीलिंग्स का कोई फ़ायदा नहीं है। और मुझे लगता है ना, तुम्हें भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। हाँ, आप ठीक कह रही हो। और निखिल, थैंक यू सो मच। मैं तुम्हारी वजह से अब अपनी लाइफ में मूव ऑन कर पाऊंगी। और गलती तो मेरी है ना, मैंने तो एक तरफा प्यार किया तुमसे, तुम्हें तो इसके बारे में पता भी नहीं था। मुझे माफ कर दो निखिल, और मैं तुम्हें और तुम्हारे प्यार को दोनों को भूल जाऊंगी। अपना ध्यान रखना। निखिल, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझा। वो मैंने लाइफलाइन के नाम से नंबर देखा तो फिर मुझे बुरा लगा और मैंने तुम्हें बहुत कुछ बोल दिया। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो वो भी शक करता। अब घर चलें? हाँ, घर चलते हैं, मुझे शॉपिंग भी करनी है, याद रखना। हाँ, आओ तो सही मेरे साथ। शॉपिंग तो करूंगी मैं। तो मैंने कब मना किया? कर लो। हाँ जी, बोलिए, क्या चाहिए आपको? मैडम, आपके पास कुछ खाने को है? मुझे बहुत तेज भूख लगी है। हाँ, मिल तो जाएगा, पर पैसे हैं तुम्हारे पास? क्योंकि तुम्हारी हालत देख के लग नहीं रहा है तुम्हारे पास पैसे भी होंगे। पैसे? मैडम, मेरे पास बस 20 रुपए ही है। तुम्हें पता भी है तुम कहाँ आकर बैठ गए हो? ये कितना महंगा रेस्टोरेंट है और तुम्हारे पास बस ये 20 रुपए हैं। इतने में कुछ भी नहीं आएगा, समझे तुम? 20 रुपए में सिर्फ एक समोसा आएगा, वो ला दूं? समोसा? समोसे में तो मेरा पेट भरेगा भी नहीं। तो इसके अलावा कुछ आएगा भी नहीं, और बताओ जल्दी। अच्छा ठीक है, आप ले आइए। ठीक है। हेलो मैम, आप क्या ऑर्डर करेंगी? एक प्लेट फ्राइड राइस ले आओ। ओके मैम। और हाँ, आगे से ना यहाँ आने से पहले सोच लेना और पैसे लेके आना, समझे? ठीक है मैडम। अब खा लो। ये लीजिए मैम आपके फ्राइड राइस, एंजॉय योर मील। अरे ये क्या है? अरे तुम्हें पता है ना मैं प्लेन फ्राइड राइस खाती हूँ, और इसमें तो ये बीन्स डाली हुई है। अरे इससे मुझे एलर्जी है। सॉरी मैम, पर आप तो हमेशा से यही ऑर्डर करती आई हैं ना, तो इसीलिए मैंने यही ऑर्डर लाया आपके लिए। अरे तो कम से कम पहले पूछ तो लेती कि मुझे क्या खाना है क्या नहीं। अब तुम बताओगी, तुमसे पूछ के खाऊंगी मैं। आई एम सॉरी मैम। अब एक काम करो, प्लेन फ्राइड राइस लेकर आओ मेरे लिए। जी मैम। रुको, इसे छोड़ दो यहीं पे, इसे ले जाने की जरूरत नहीं है। इसकी पेमेंट मैं कर दूंगी, तुम जाओ और मेरा ऑर्डर लेकर आओ। जी मैम। और हाँ, मेरा ऑर्डर अब पैक करवा देना, तुमने मेरा ऑलरेडी मूड खराब कर दिया है। सॉरी मैम। सुनो बेटा, तुम ये खा लोगे? आंटी, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है, मैं कहाँ से इसके इतने पैसे दूंगा?
अरे तुम्हें पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, इसकी पेमेंट मैंने कर दी है, तुम बस ये खा लो। वो क्या है ना, मुझे इससे एलर्जी है, मुझे ये पसंद नहीं है, तो तुम खा लो। ठीक है। ठीक है। ऑर्डर हो गया मेरा? जी मैम। ठीक है, लाओ दो। आपका बिल। ठीक। ये लो। ओके मैम। मैम क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकती हूँ? हाँ बोलो। मैम आप तो हमेशा से यहीं आती हैं और मुझे पता है आपको फ्राइड राइस बहुत पसंद है, स्पेशली वेज वाले। फिर आपने आज मना क्यों कर दिया? मुझे कुछ समझ नहीं आया। इंसानियत के नाते। खैर छोड़ो, तुम नहीं समझोगी। इंसानियत के नाते। आ